जिसकी पुष्टि बहुत सारे मजहब करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि इंसानों तुम्हारा मकाम और मर्तबा देखो, तुम सब इंसान एक ही माँ से पैदा किए गए हो, तुम्हारी माँ एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम्हारा बाप एक है। जब हमारी माँ एक है, हमारा बाप एक है, तो हम छोटे और बड़े क्यों? हमें ऊंच नीच की नजर से क्यों देखा जाएगा? मेरे भाइयों, इस चीज को खत्म कौन किया है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने ऐलान फरमाया हज्जतुल विदा के मौके पर 1,44,000 सहाबा के मजमे में आपने ऐलान फरमाया, आपने खुतबा दिया, लोगो लोगो या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ऐ इस मजमा में जमा होने वाले लोगो सुनो, कुल्लुकुम लि आदमा, कुल्लुकुम लि आदम व आदम मिन तुराब, आदम तुम सब आदम हो, तुम सब आदमी हो, तुम सब आदम के बेटे हो, तुम सब आदम के संतान हो, वह आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से बनाए गए हैं, आदम को अल्लाह मिट्टी से बनाया है। मेरे प्यारे साथियों, फिर अल्लाह के नबी उसी खुतबे में फरमाते हैं, अला ला फज़ला लि अरबीन अला अजमी वली अजमीन अला अरबी, किसी अरब के रहने वालों को आजम के ऊपर कोई फजीलत नहीं है। यानी सऊदी अरब वाला अगर ये कहे कि मैं ही इमामत का हकदार हूँ, मेरा ही मकाम व मर्तबा है, मेरी ही फजीलत है, एक हिंदुस्तानी के मुकाबिल कहे, तो ऐसा जायज नहीं है। अरब के रहने वालों को किसी आजम के रहने वालों पर कोई फौकियत नहीं है, कोई फजीलत नहीं है। उसी तरह आपने खुतबा में फरमाया, ना किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत है। ऐ इंसानों, मैं तुम्हारा मकाम व मर्तबा बयान कर रहा हूं। आज भी बहुत सारे मज़ाहिब आप पढ़िए, मज़ाहिब का स्टडी कीजिए, मज़ाहिब का अध्ययन कीजिए। जो छोटी जात और नीची जात के लोग हैं, जो नीची जात के लोग हैं, अगर इबादत खाने में आ जाएं, अगर वो मंदिरों में आ जाएं, अगर वो उनकी इबादत खाने में आ जाएं, तो उनको धुलने की नौबत भी आ जाती है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम मकाम व मर्तबा बयान कर रहा है। ऐ लोगों सुनो, अला ला फज़ल लि अरबीन अला आजमी, ना अरब के रहने वालों को आजम के रहने वालों पर कोई फजीलत है। हाँ, न किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल है, न गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल है, इल्ला बित्तक़वा। हाँ, अगर अल्लाह के नजदीक, ईश्वर के नजदीक कोई मुत्तकी है, अल्लाह के नजदीक कोई इंसान नमाज का पाबंद है, रोजे का पाबंद, अल्लाह से डरने वाला है, मुत्तकी है, तकवा इख्तियार करने वाला है, तो अल्लाह के नजदीक ज्यादा पाबंद करने वाला हो गया, अल्लाह के नजदीक ज्यादा मुत्तकी हो गया। उसी इंसान को मकाम हासिल है, उसी इंसान को फजीलत हासिल है। उसके अलावा कोई ये कहे कि मैं फला खानदान से हूँ, मैं फला खानदान से हूँ, मैं फला बस्ती से हूँ, मैं फला के बेटे हूँ, मेरे भाइयों, इस्लाम में कोई मकाम नहीं है, इस्लाम में कोई इज्जत नहीं है। खाड़ी बस्ती की मस्जिद में आजान हुई, मुअज्जिन पुकार कर कहता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ। ये कौन बुला रहा है? ये ईश्वर बुला रहा है, ये रब तुम्हें बुला रहा है, ये रब तुम्हें अपने सामने खड़ा होने के लिए बुला रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जब ये सदाएं लग जाए, जब ये सदाएं हमारे और आपके कानों में गूंजे, इसका मतलब ये नहीं कि इस मस्जिद में सिर्फ बड़े लोग आएंगे, इस मस्जिद में सिर्फ रईस लोग आएंगे, इस मस्जिद में सिर्फ बड़े खानदान के लोग आएंगे। नहीं नहीं, इस मस्जिद में अल्लाह के हर वो बंदे आएंगे जो अल्लाह से डरने वाला हो, जो मुत्तकी हो, जो नमाज का पाबंद हो, चाहे वो कितना ही काला क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, सबको उस मस्जिद में शामिल होना है। सब उस मस्जिद में शामिल हो सकते हैं, कोई किसी को भगा नहीं सकता है। एक गुलाम जो जिंदगी भर किसी का गुलाम रहे, अपने मालिक के सामने, अपने मालिक के पास आकर कंधे से कंधा मिलाकर, मेरे भाइयों, कंधे से कंधा मिलाकर, टखने से टखना मिलाकर, वो भी उनके सामने खड़े हो सकते हैं।
सुल्तान महमूद गजनबी कितना बड़ा बादशाह था, उनका एक गुलाम था अयाज, वो अयाज से काफी मोहब्बत करता था। मेरे प्यारे साथियों, मोहब्बत का आलम तो यह है कि अयाज नमाज पढ़ने के लिए आते, फिर भी महमूद के साथ, अपने बादशाह के साथ, अपने आका के साथ एक ही साथ नमाज पढ़ा करते थे। मेरे भाइयों, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। एक गुलाम को एक मालिक से, काका से कोई इम्तियाज नहीं था, कोई फर्क नहीं था। एक बादशाह के सामने आकर भी नमाज पढ़ सकते थे। ये पावर अगर किसी मजहब में है तो इस्लाम में है। डंके की चोट पर कहता हूं कि सबको ये करने की अगर पावर किसी मजहब में है तो इस्लाम में है। जो गरीब को अमीर के साथ खड़ा होने के लिए कह रहा है, जो काले को गोरे के साथ शामिल होने के लिए कह रहा है, जो बिल्कुल ही गरीब हो, लाचार हो, बेबस हो, जिंदगी भर किसी के गुलाम बनकर रहे, जिंदगी भर गुलाम ही किसी जिंदगी में रहे, मेरे प्यारे साथियों, फिर भी उनको हक है कि मस्जिद में आकर सबके साथ एक जगह खड़े हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए तो कहा कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। एक अरब का रहने वाला है, आजम के रहने वालों पर कोई फजीलत नहीं है। अगर हिंदुस्तान का कोई इमाम बनता है, सऊदी जाता है, सऊदी अरब में रहने लगता है, वहां जाकर इमामत करते हैं। ये सऊदी अरबिया वाले अरब के लोग, अरब के रहने वाले लोग ये नहीं कह सकते कि ये हिंदुस्तान से आए हैं। अरब वाले ये नहीं कह सकते कि ये बांग्लादेश से आए हैं। अरब वाले ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान से आए हैं, हम इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, इस्लाम ने ये कहा कि अगर तुम्हारे पास नमाज पढ़ाने की ताकत है, नमाज पढ़ाने की सलाहियत है, अगर तुम वहां की इमाम बनने का हक रखते हो, तो ये नहीं देखा जाएगा कि कौन हिंदुस्तानी है, ये नहीं देखा जाएगा कि कौन पाकिस्तानी है। तक़वे की बुनियाद पर एक इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक मकाम हासिल होता है। किसके बुनियाद पर? तक़वे की बुनियाद पर। आज देख लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने देश को आजाद करने की खातिर अपनी कुर्बानियां पेश कर दी। मेरे भाइयों, दिल्ली की जामिया मस्जिद के पास जाइए, कितने ऐसे दरख्त आज भी गवाही दे रहे हैं कि मुसलमानों के खून से यहाँ होलियां खेले गए। मुसलमानों ने, उलमाओं ने यहाँ अपनी जानों का नजराना पेश किया है, अपनी कुर्बानी पेश किया है। मेरे भाइयों, मुसलमान तो छोड़िए, अपने ही कास्ट के लोग, अपने ही बिरादरी के लोग, अपने ही जाति के लोग, लेकिन हाँ फर्क है कि छोटी जाति के हैं जिन्होंने देश को आजाद करने की खातिर अपनी कुर्बानियां दी है। और आज के दौर में कोई एंकर ये कहे, कोई सांसद ये कहे कि नहीं उन्होंने देश को आजाद किया है तो भीख में आजाद किया है, भीख मांगकर आजाद किया है। हमारे हिंदुस्तान को 1947 में आजादी मिली, वो आजादी नहीं है, वो भीख में आजादी मिली है। आजादी तो 2014 में मिली है। मेरे भाइयों, खुदीराम बोस हमारे बिहार में मुजफ्फरपुर का रहने वाला 18 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे चढ़ जाते हैं। ये ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश को आजाद करने की खातिर अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिया था, जिन्होंने देश को आजाद करने की खातिर एक ऐसे वकील, एक ऐसे जज से लड़ गए थे जो मुसलमानों का नामो निशाना मिटा रहे थे, जो हिंदुस्तान के लोगों का नामो निशाना मिटा रहे थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे। 18 साल का लड़का खुदीराम बोस ये लड़ता है, ये मेहनत करता है, कुर्बानी पेश करता है। 18 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे लटक जाते हैं। किसी ने पूछा, इस उम्र में तुम्हें फांसी दी जा रही है, तुम्हें गम नहीं, तुम्हें परेशानी नहीं, तुम्हें शौक नहीं का बीवी हो तुम्हारी, तुम्हें शौक नहीं था कि तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हें शौक नहीं था कि तुम देश में रहो? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं अगर शहीद भी हो रहा हूं तो देश को आजाद करने की खातिर। मेरे प्यारे साथियों, आज के दौर में ये कहा जाता है कि आजादी भीख में मिली है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो है जो किसी को गुलाम की नजर से नहीं देखता, इस्लाम तो है जो किसी को छोटी जात की नजर से नहीं देखता। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बिल्कुल काले कलूटे सहाबा है, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन अल्लाह के नबी उनको आजान देने की जिम्मेदारी दे रहे हैं, उनको खाने काबा की चाबी सौंप रहे हैं कि बिलाल तुम
आज के बाद से आजान दो। बिलाल, आजान देने की ड्यूटी तुम्हारी है। मेरे भाइयों, गौर कीजिए और सोचिए, क्या अगर ऐसे कानून हमारे देश में नाफिज है, क्या ऐसे हमारे हमारे और आपके सामने ऐसे कारनामे मिल रहे हैं जो बिल्कुल गुलाम हो, जो बिल्कुल गरीब हो, उनको कोई डिग्री दी जा रही है, उनको कोई पोस्ट दी जा रही है, उनका मकाम मर्तबा ऊंचा है। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आजान देने की जिम्मेदारी दी जा रही है। जो बिलाल काले थे, जो बिलाल गुलाम थे, मेरे प्यारे साथियों, काला नहीं देखा जाएगा। इस्लाम में कौन काला है, इस्लाम में कौन गोरा है, देखा नहीं जाएगा। कुरान तो कहता है, ऐ लोगों, मैदाने महशर होंगे जिस दिन हम सबको जमा किया जाएगा। दो तरह के लोग आएंगे, उजूहुई यौमइज़िम मुस्फिरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा व उजूहुई यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। कयामत के दिन दो तरह के लोग आएंगे। एक वो होंगे जिनके चेहरे खुश होंगे, जिनके चेहरे यानी वो हस्सास व बस्सास होकर आएंगे, खुश व खुर्रम आएंगे। एक तरह के लोग वो होंगे जिनके चेहरे पे स्याही चढ़ रहे होंगे, उनके चेहरे पे गर्द पड़े रहेंगे। दो तरह के लोग आएंगे, एक जिनके चेहरे खूबसूरत होंगे, दूसरे जिनके चेहरे पर गर्द पड़े होंगे, स्याही चढ़ रहे होंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, ऐ लोगों, सबसे यही लोग बदकार है, यही लोग बदचलन है, यही लोग खराब है, यही लोग दुनिया में फसाद करने वाले थे। कौन लोग? जिनके चेहरे पर गर्द पड़े होंगे। कोशिश कीजिए नौजवानों, कयामत के दिन हमारा चेहरा रब की अदालत में, रब के सामने हाजिर होगा तो खूबसूरत बन के आएगा। दुनिया में अपना अपना मॉडल सलमान खान बना लिया, दुनिया में हमने अपना मॉडल सलमान खान बना लिया। दुनिया में हमने अपने चेहरे को खूबसूरत करने के लिए मेकअप इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्रीम लगाना शुरू कर दिया, अपने बालों के स्टाइल अलग अलग अंदाज से करने लगे। मेरे प्यारे साथियों, कोशिश ये कीजिए कि अगर आइडियल बनाना ही है तो हजरत उमर फारूक को बनाएंगे, हजरत अली को बनाएंगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाएंगे। दुनिया में खूबसूरती पसंद है, ठीक है, लेकिन जायज तरीके से कोशिश ये भी हो कि कयामत के दिन हमारा चेहरा रब के सामने खुशी खुशी आए, हमारा चेहरा साफ हो, कयामत के दिन हमारा चेहरा रोशन हो। उजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा व उजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। दो तरह के लोग आएंगे। हमारी और आपकी कोशिश ये हो कि क़यामत के दिन हमारा चेहरा रोशन हो, अल्लाह के सामने हमारा चेहरा हस्सास बस्सास हो के आए। मेरे प्यारे साथियों, ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अज़मी व लिअरबिय्यिन अला अज़मी। न किसी अरब के रहने वालों को अरब आजम के रहने वालों पर कोई फजीलत है, ना किसी आजम के रहने वालों को कोई अरब के रहने वालों पर फजीलत है। मेरे प्यारे साथियों, काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं है, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे मुआशरे में ये देखा जाता है कि कौन कमजोर है, जो कमजोर है उसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है, जो कमजोर है उनको दबाने की पूरी कोशिश होती है, जो कमजोर है उनको दबाया जाता है। मेरे भाइयों, इसीलिए किसी ने कहा था, अगर नकील बनना है, अगर तुम्हें कील बनना है तो सीधी कील ना बनो, सीधी कील बनोगे तो कोई हथौड़ा फेंकेगा, और जब हथौड़ा सीधी कील पर फेंकेगा तो तुम बैठ जाओगे, हथौड़ा सीधी कील पर मारेगा तो तुम गाड़ दिए जाओगे। बनना है तो टेढ़ी किस्म के बनो, बनना है तो टेढ़ी किस्म के बनो, उतनी भी सीधी और सादी कील ना बनो कि लोग तुम्हें दबा दे। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, आज हमारे यहाँ जाती दुश्मनियां निभाई जा रही है। मुआशरे में, समाज में जिसका खानदान कमजोर है,
उनको कोई पोस्ट नहीं मिल रही है, उनको कोई मकाम नहीं मिल रहा है, उनको कोई मर्तबा नहीं मिल रहा है। जिनका खानदान बड़ा है, जिनकी फैमिली बड़ी है, उसको ही कोई पोस्ट दी जाती है, उसको ही कोई मकाम दिया जाता है। यहाँ तक कि दीनी मामलात में कोई अगर इमाम का हक रखता है, इमामत का हक रखता है, वाकई इमाम बनने का लायक है, लेकिन खानदान बिल्कुल कमजोर है, खानदान बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल कमजोर तबके के लोग हैं, अल्लाह कहता है तक़वे की बुनियाद पर तुम्हारा मकाम व मर्तबा दिया हो। लेकिन यहाँ ये होता है कि दुनिया में अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हें कोई पोस्ट नहीं दी जाएगी, तुम्हें कोई मकाम व मर्तबा नहीं दिया जाएगा। हकीकत बात बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। और आजकल ये भी होता है कि अगर कोई अमीर चोरी करता है, उसके ऊपर सजा नाफिज नहीं होते। हमारे हिंदुस्तान में जो बड़े लोग हैं, जो रईस लोग हैं, कितने बड़े बड़े गुनाह के काम कर दिए, कितने बड़े बड़े गुनाह के काम कर दिए, लेकिन आज वो जेल में नहीं है। लेकिन जो लोग गरीब हैं, लेकिन जो लोग कमजोर हैं, आज वो जेलों में चक्कियां पीस रहे हैं, जेलों के सलाखों में बंद है, क्योंकि ये गरीब है और वो अमीर है। मेरे भाइयों, कुरान और हदीस ये कहता है कि कुरैश एक बहुत बड़ा खानदान था, कुरैश मुअज़्ज़ज़ खानदान है, अल्लाह के रसूल उसमें पैदा हुए हैं। कुरैश के अंदर एक बड़ा मामला पेश आता है। कुरैश की एक औरत, कबीला बनी मखजूम की एक औरत चोरी कर लेती है, और इस्लाम में चोरी की सजा ये है कि उसका हाथ काट दिया जाए। कबीला बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी कर ली। कुरैश में खलबली मच गई कि कुरैश की एक औरत ने चोरी कर ली। बड़ा खानदान है, मुअज़्ज़ज़ खानदान है। जब अल्लाह के नबी को पता चला तो आपने हद नाफिज कर दी, आपने सजा सुना दी कि कबीला बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी की है। इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, उसको सजा में हाथ काटना पड़े, उसका कटवाना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, कुरैश वाले सोचने पे मजबूर हो गए कि अल्लाह के नबी सजा देंगे, हमारी नाक कट जाएगी, हमारा कान कट जाएगा कि कुरैश की एक औरत ने चोरी की है और कुरैश की एक औरत का हाथ काट दिया गया है। इस चीज को छुपाने के लिए कुरैश वालों ने मशवरा किया, कुरैश वालों ने मशवरा किया कि हमारे खानदान की इज्जत नीलामी होने से बचा लिया जाए। बड़ा खानदान है, मुअज़्ज़ज़ खानदान है, अगर पता चल गया कि किसकी औरत ने चोरी कर ली है और चोरी के बदले उसका हाथ काट दिया गया है, तो हमारी नाक कट जाएगी, कान कट जाएगा। इसलिए कुरैश वालों ने मशवरा किया कि कोई ऐसा आदमी तैयार किया जाए जो अल्लाह के नबी को जाकर कह सके कि अल्लाह के नबी, बड़ा खानदान है, बड़ी फैमिली है, उनको छोड़ दिया जाए, उनका हाथ नहीं काटा जाए। एक सहाबी तैयार हुए, उसामा इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके पास सहाबा गए और कहा, उसामा इब्ने ज़ैद, तुम अल्लाह के नबी के बहुत चाहते हो, अल्लाह के नबी तुमको बहुत चाहते हैं, तुम्हारी बात वो मान जाएंगे। अल्लाह के नबी से जाकर कहो कि अल्लाह के नबी उस औरत को माफ कर दे, उस औरत का हाथ ना काटे। खानदानी मेरे भाइयों, देखिए कैसे कैसे फायदे उठाए जा रहे हैं समाज में, जाती दुश्मनियां कैसे निभाए जा रहे हैं कि आज बड़े से बड़े मुजरिम जेलों के सलाखों में नहीं है, रेप करने वाले रेपिस्ट बलात्कार लोग जेलों के सलाखों में नहीं है। अगर उनको छोड़ा जाता है, बिल्किस बानो के साथ रेप किया, उनके मुजरिमों को छोड़ा जाता है, उनके छोड़ने की खुशी में, रिहाई के मौके पर खुशी में मिठाइयां तकसीम हो रहे हैं। मेरे भाइयों, सोचने वाली बात है, जो देश में अपनी बहन और बेटियों के साथ रेप करें, उनकी इज्जत को तार तार करें, उनको अगर छोड़ दिया जाए, उनकी खुशी में मिठाइयां तकसीम हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, और छोटे छोटे बिल्कुल छोटे से छोटे गुनाह करने वाले आज जेलों के सलाखों में चक्कियां पीस रहे हैं। ये जाती दुश्मनियां नहीं है तो और क्या है, ये जाती इंतकाम नहीं है तो और क्या है। अल्लाह के रसूल के पास उसामा बिन ज़ैद आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी, कुरैश खानदान बड़ा खानदान है, इन्होंने चोरी कर ली है, आप अगर सजा के तौर पर उनके हाथ काटेंगे, उनके हाथ काटेंगे तो कुरैश का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, कुरैश की बदनामी होगी, कुरैश की इज्जत नीलाम हो जाएंगे, कुरैश की नाक कट जाएगी, कान कट जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद की बात को जब सुना, आपके चेहरे का रंग सुर्ख हो गया, आप बिल्कुल गुस्सा गए।
आपने कहा उसामा, आए उसामा, तुम क्या इसलिए आए हो, इसलिए मेरे पास आए हो कि कोई चोरी करे? जो अल्लाह ने हद मुकर्रर कर रखी है, एक हद को मिटाने के लिए आए हो। अल्लाह ने चोरी की सजा ये बनाई है कि उनका हाथ काट दिया जाए। अल्लाह के किए हुए और मुतय्यन किए हुए तुम सजा को माफ करवाने के लिए मेरे पास आए हो, और ये कह रहे हो कि ये कुरैश खानदान की औरत थी। आए उसामा, नहीं नहीं, इससे पहले के लोग जो हलाक हुए हैं, इससे पहले के लोग जो बर्बाद हुए हैं, इससे पहले के जो लोग बर्बाद हुए हैं वो इसीलिए बर्बाद हुए हैं, वो इसीलिए हलाक किए गए हैं क्योंकि जब उनके खानदान में कोई, जब बड़ा आदमी कोई गुनाह करता उनको माफ कर दिया जाता था, और जब कोई छोटा आदमी गुनाह करता था उनको सजा दी जाती थी। जब कोई छोटे खानदान के लोग गुनाह करते तो उनको सजा दी जाती, और बड़े खानदान के लोगों को छोड़ दिया जाता। ऐ उसामा सुनो सुनो, ऐ उसामा, तुम उस फला कुरैश की औरत के बारे में कह रहे हो। ऐ उसामा, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकतातु यदहा। ऐ उसामा, काबे की रब की कसम, अगर फातिमा बिनती मोहम्मद भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट डालूंगा। फातिमा बिनती मोहम्मद यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट डालूंगा। ऐसा हो सकता है हमारे माशरे में, हमारे देश में, हमारे समाज में कि अगर अपना बेटा चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाए? अपना बेटा गलती करे, अपना बेटा गुनाह करे तो उसके ऊपर सजा नाफिज हो? मेरे भाइयों, ये ताकत हमारे पास नहीं है। मोहब्बत बेटों से इतनी है कि बेटे की मोहब्बत बाकी रहे, लेकिन इस्लाम की मोहब्बत छोड़ जाए। इस्लाम की मोहब्बत छोड़ने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बेटे की मोहब्बत छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इस्लाम ये नहीं कहता कि बेटे से मोहब्बत ना कीजिए, इस्लाम ये नहीं कहता कि समाज से मोहब्बत ना कीजिए, इस्लाम ये नहीं कहता है कि देश से मोहब्बत ना कीजिए, लेकिन देश की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत, समाज की मोहब्बत अगर इस्लाम से टकरा रही है, अगर शरीयत से टकरा रही है, अगर दीन से टकरा रही है, तुम देश की मोहब्बत को छोड़ दो, तुम देश की मोहब्बत को कुर्बान कर दो, शरीयत की मोहब्बत को बचा लो। मेरे प्यारे साथियों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे को कत्ल करने के लिए आ रहे हैं, अपने बेटे को मारने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनका बेटा कुरैश की तरफ से, उनका बेटा कुफार की तरफ से लड़ रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम की तरफ से लड़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसा जज्बा किसी के अंदर अगर हो कि मोहब्बत सबसे हो, लेकिन जायज रास्ते पे, तरीके मुहम्मदी पे, इस्लाम के तरीके पे, कि बेटे की मोहब्बत अगर इस्लाम से टकरा रही तो बेटी की मोहब्बत को छोड़ देंगे। मेरे भाइयों, आजकल मोहब्बत के बारे में मैं आपको बता दूं, इस्लाम ये कहता है, अल्लाह के रसूल की हदीस है, ला तोअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अगर मखलूक की मोहब्बत खालिक की मोहब्बत से टकरा रही है, कोई मखलूक की इताअत जायज नहीं है अगर खालिक की नाफरमानी हो रही है। इसका मतलब यह है, अगर आपकी बीवी आपसे बहुत मोहब्बत करती है, आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज टकरा रही है जिसको आपको छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आप अपनी बीवी को तलाक दो, लेकिन आप ये कहें कि बीवी की मोहब्बत को भी बरकरार रहेंगे, अल्लाह की मोहब्बत को भी बरकरार रखेंगे। बीवी जानिया है, बीवी फाहिशा है, बीवी मुशरिका है, आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है। मेरे भाई, आपकी बीवी मखलूक हुई, मखलूक की इताअत जायज नहीं है। ला तोअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। मखलूक की इताअत जायज नहीं है जहां रब की नाफरमानी हो, जहां खालिक की नाफरमानी हो। हम और आप किसी गैर लड़कियों को, मुश्रिका लड़कियों को लेकर भागकर कोर्ट मैरिज करते हैं, जब तक शरीयत के हिसाब से शादी ना हो जाए, वो लड़की मुसलमान बनकर आपके घर में ना आ जाए, जिंदगी भर जब तक आप अपनी बीवी से मिलिएगा, जिंदगी भर जब तक आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी कीजिएगा, जिना में लिखा जाएगा, आपका जिना होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो भी बच्चा आपका नाजायज होगा। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए गौर से इस मसले को याद रखिए। अगर आप किसी मुश्रिका औरत से मोहब्बत करते हैं, उनसे शादी करते हैं, शादी करके लिए आते हैं, जब तक वो मुसलमान ना हो जाए, आप अपने निकाह में उसको ना रखिए। मेरे प्यारे साथियों, मोहब्बत जहां इस्लाम की हो, आप दुनिया की मोहब्बत को ठुकरा दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए उसामा बिन ज़ैद,
तुम कुरैश की बात कर रहे हो, ऐ उसामा, काबे की रब की कसम खाकर कह रहा हूं, लो अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकतातु यदहा। ऐ उसामा, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे, अगर मेरे कलेजे का टुकड़ा भी चोरी करे, वो फातिमा अगर चोरी करती है, इस्लाम ये कहता है कि उसका हाथ काट दो। ऐ उसामा, मेरे पास अभी पावर है, मेरे पास अभी ताकत है, मैं पोस्ट पर हूं, मैं कुर्सी पर हूं। ऐ उसामा, मैं अपनी बेटी का भी हाथ काट डालूंगा। आजकल देख लीजिए, अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, पहले के लोग इसलिए हलाक हुए जब उनका बेटा कोई चोरी करता, जब उनका बेटा कोई गुनाह करता, उनके बेटे को छोड़ दिया जाता। जब उनके कबीले के लोग गुनाह करते, उनके ऊपर हद नाफिज नहीं करते। लेकिन समाज के अंदर कोई कमजोर तबके के लोग हैं, कमजोर तबके का इंसान है, कमजोर तबके का आदमी है, अगर कोई छोटी सी छोटी गलतियां करें, छोटे से छोटे गुनाह करें, उनके ऊपर हद नाफिज हो जाते, उनको सजा दी जाती। ऐ उसामा, पहले के लोग इसलिए हलाक हुए क्योंकि वो लोग बड़े लोग को देखकर नजरअंदाज कर दिया करते थे। ये हुई तालीम किसकी? अल्लाह के रसूल की। आपने एक गुलाम में, आपने एक मालिक में कोई फर्क नहीं बताया। आपने कहा, लोगों, ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना अब्बा इलै। है लोगों, सुनो, अगर तुम में कोई ऐसा इंसान है, अगर तुम में कोई ऐसा इंसान है जो कोई चीज अपने लिए पसंद करता है, लियाखी ही, वो अपने भाई के लिए भी करे, अपने पड़ोसियों से भी करे, अपने पड़ोसियों के लिए भी करे। अगर आप सही से खाना खा रहे हैं, आपका पड़ोसी भूखा है, आपकी इबादत कबूल नहीं होगी। इस्लाम ये समाज में चलने का रास्ता बता रहा है ताकि आपका पड़ोसी भी भूखा ना रहे। हत्ता युहिब्बा जा रहो, कोई इंसान उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता। वल्लाहु ला युमिनु अब्दुन हत्ता युहिब्बा लिजारिही औ लिअखीही। कोई इंसान उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई से मोहब्बत ना करने लगे, अपने पड़ोसी से मोहब्बत ना करने लगे, दूसरे मुसलमानों से ना करने लगे। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने तरीका बताया चलने का तरीका, इस्लाम ने पड़ोसियों का हक बताया, इस्लाम में अमानत में खयानत ना करने की भी ममानियत की गई कि अमानत में खयानत ना करो, किसी के साथ धोखा ना करो, किसी को फ्रॉड ना बताओ। इस्लाम में अगर कोई गुलाम है लेकिन कुरान जानता है, लेकिन हदीस जानता है, नमाज पढ़ाने का हक उसी को है। मेरे प्यारे साथियों, अगर वो अल्लाह वाले हैं तो इस्लाम में उनकी नजर, इस्लाम में उनकी कोई, अगर ये कहता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं तो गलत करता है। इस्लाम में उनकी भी वैल्यू है जो गुलाम है और गुलामी में जिंदगी काट रहे हैं। तक़वे की बुनियाद पर किसी इंसान को किसी पर फजीलत हासिल है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम को बदनाम करने वालों, इस्लाम पर तरह तरह के इल्जामात लगाने वालों, इस्लाम पर उंगलियां उठाने वालों, इस्लाम ने काफिर के साथ चलने का भी तरीका बताया है। इस्लाम ने एक मुश्रिक के साथ चलने का तरीका बताया है। इस्लाम ने ये कहा कि अगर कोई दुश्मन है, कोई आपका दुश्मन है, उनके साथ भी अच्छे से पेश आओ, उनके साथ भी अच्छा मामला करो, वो तुम्हारी अच्छाई देकर मुसलमान हो जाए। अगर कोई काफिर है, आपको जान से मारने की धमकी भी दिया हो, आप उनके साथ भी अच्छा बरतोगे। मेरे प्यारे साथियों, आपने नाम सुना होगा सुमामा, सुमामा बिन उसाल। ये कौन था? यमामा का गवर्नर। कौन था सुमामा बिन उसाल? ये मौका पा रहा था, मौके की तलाश में था, कब मौका मिल जाए अल्लाह के रसूल को कत्ल कर दे, उनके सहाबा को कत्ल कर दे, मौके की तलाश में था। एक दिन भेष बदलकर, शक्ल बदलकर, लिबास बदलकर आ गए। इस इरादे से आए, इस नीयत से आए कि अल्लाह के नबी को कत्ल कर दूंगा, अल्लाह के नबी का कत्ल हो, अल्लाह के नबी को कत्ल कर दूंगा, मार दिया जाए, अल्लाह के नबी का कत्ल हो जाए। इस इरादे से आए कौन? यमामा का गवर्नर सुमामा बिन उसाल। मदीने में घुसते सहाबा को पता चल गया कि यमामा मदीने में आए हैं, भेष बदल कर आए, शक्ल बदल कर आए हैं। भेष बदलने का मतलब अपना हुलिया बदल लेना। भेष बदल कर आए हैं, शक्ल बदल कर आए हैं।
कौन? यमामा का गवर्नर। किस इरादे से आए हैं? अल्लाह के नबी को कत्ल करने के इरादे से। सहाबा को पता चल गया कि सुमामा बिन उसाल यमामा का गवर्नर नबी अकरम को कत्ल करने के इरादे से आए हैं। सुमामा बिन उसाल को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया। अल्लाह के नबी को खबर हुई कि सुमामा पकड़ा गया है। आपने कहा सुमामा बिन उसाल को मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दो। सुमामा को बांध दिया गया। सुमामा के पास आप आए, सुमामा से पूछता है, कौन? अल्लाह के नबी। मां शानु का या सुमामा, सुमामा क्या हाल है? सुमामा जवाब देता है, ये एक कैदी का क्या हाल हो सकता है, एक मुजरिम का क्या हाल हो सकता है जो आपको कत्ल करने के इरादे से आया हो। अल्लाह के नबी ने कहा सुमामा क्या चाहे तो इरादा क्या है? सुमामा ने कहा इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमिन व इन तुनिम तुनिम अला शाकिर। आय अल्लाह के नबी, अगर आप मुझे कत्ल करना चाहे तो कत्ल कर दीजिए, मारना चाहे तो मार दीजिए, क्योंकि मैं वाकई बड़ा मुजरिम हूं, आपको कत्ल करने के इरादे से आया हो। आप मुझे कत्ल कर दीजिए, मार दीजिए। ये हक बनता है कि मैं आपको कत्ल करने के इरादे से आया हूं, आप भी मुझे कत्ल कर दीजिए, मार दीजिए। कौन? यमामा का गवर्नर है, अल्लाह के रसूल को कत्ल करने के इरादे से आए हैं। अरेस्ट हो गया, गिरफ्तार हो गया। आपने कहा सुमामा जाओ, तुमको छोड़ दिया। एक दिन रहा सुमामा, दूसरा दिन रहा, तीसरा दिन रहा। आपने सुमामा से तीसरे दिन भी पूछा, सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या करो? सुमामा का वही जवाब, इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमिन व इन तुनिम तुनिम अला शाकिर। आय अल्लाह के नबी, मैं सुना हो आप मेहरबान है, आप बड़ा दयालु है, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो आपका मेरे ऊपर बड़ा एहसान होगा। मेरी भी बीवी है, मेरे भी बच्चे, मुझे अगर छोड़कर माफ कर देते हो, मुझे अगर छोड़कर यहाँ से आजाद कर देते हो तो ये आपका एहसान होगा। लेकिन अगर कत्ल करना चाहो, मारना चाहो तो मुझे मार दो। इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमिन व इन तुनिम तुनिम अला शाकिर। हाँ, अगर छोड़ना चाहो तो ये आपका बड़ा एहसान होगा। गुनाह ही इतना किया था कि उसको मार दिया जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने कहा सुमामा 3 दिन से मैंने तुम्हें कैद करके रखा। सुमामा ये बताओ, क्या किसी मेरे सहाबा ने तुम्हें कोई तकलीफ दी? कहा नहीं। सुमामा ये बताओ, क्या मेरे किसी सहाबा ने तुम्हें गाली दी? कहा नहीं। खाने पीने में किसी चीज में कमी हुई? कहा नहीं। सुमामा तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? सुमामा कहता अल्लाह के नबी, मैं यमामा का गवर्नर हूँ, मैं एक लेटर लिखूंगा भी गल्ला आ जाएगा, भी पैसा आ जाएगा। आए अल्लाह के नबी, क्या आपको माल चाहिए? क्या आपको दौलत चाहिए? अल्लाह के नबी ने कहा सुमामा नहीं नहीं, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे कोई माल नहीं चाहिए। सुमामा मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, मैं तुमको 3 दिन से पकड़े रहा, मैं तुमको 3 दिन से कैद करके रखा, मैं सुमामा तुमको छोड़ रहा हूँ। लेकिन सुमामा छोड़ने से पहले मेरी एक शर्त है, अगर तुम इसको मान लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सुमामा ने कहा क्या शर्त है? आपने कहा सुमामा ये एक बार तुम मेरी तरफ नजर फेर कर देख लो, एक बार तुम मेरी तरफ देख लो। ऐ सुमामा, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम नजर घुमा लेते हो, नजर फेर लेते हो, मेरी तरफ देखते नहीं हो। सुमामा एक बार मेरी शक्ल की तरफ देख लो, एक बार मुझे देख लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वाफर मिल गया कि अगर मुझे देख लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सुमामा कहता है मा राई तू वजहन अकबा मिन वजहिक। आय अल्लाह के नबी, मैंने ईरान का बादशाह देखा, मैंने मिस्र का बादशाह देखा, मैंने फिलिस्तीन का बादशाह देखा, मैंने अजरबैजान का बादशाह देखा, मैंने शाम का बादशाह देखा, मैंने इराक का बादशाह देखा। आए मोहम्मद, आए अल्लाह के नबी, आए मोहम्मद, सबसे अगर गंदा चेहरा किसी का है तो आपका है। सबसे गंदा चेहरा, सबसे अगर घटिया शक्ल का कोई इंसान है तो आप, आपका चेहरा सबसे गंदा है।
यमामा का गवर्नर है, कत्ल करने के इरादे से आए, पकड़ा गया, कैद किया हुआ है, वाफर मिल गया कि तुमको छोड़ दिया जाए। मेरे नबी की तालीम देखो मीडिया वालों, मेरे नबी की तालीम देखो एंकर वालों। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मेरी एक शक्ल देख लो, मैं तुमको माफ कर दूंगा। जुरत देखिए, वो कह रहा है कि मैंने सब देशों का बादशाह देखा, लेकिन सबसे गंदा चेहरा अगर किसी का है तो तेरा है, सबसे गंदी शक्ल अगर किसी की है तो तेरी है। नहीं देखता, कत्ल हो जाना गवारा है, मर जाना गवारा है, लेकिन तेरा चेहरा देखना गवारा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्सा आता है, अल्लाह के नबी से इजाजत मांगते हैं, परमिशन मांगते हैं कि अल्लाह के नबी आपका एक इशारा हो, आप अगर एक ऑर्डर दे, आप एक इशारा करें, आप अगर एक इशारा करें तो मैं इसकी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। यही पे इनकी गर्दन तड़प रही होंगी। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं नहीं, आए उमर छोड़ दो, यमामा का गवर्नर है, जो यमामा का गवर्नर है, जो किसी पोस्ट पर रहता है, जो किसी रुतबा पर रहता है, मकाम पर रहता है, उसको अपनी दौलत पर, अपने मकाम पर फख्र होता है। यमामा का गवर्नर है, छोड़ दो। अल्लाह के नबी ने कहा सुमामा ठीक है, नहीं देखते हो, मत देखो, एक काम करो, हमारी बस्ती की तरफ देख लो, मदीने की तरफ देख लो, यहाँ कैसे शांति बरस रही। सुमामा मेरे शक्ल की तरफ नहीं देखना है, मत देखो। सुमामा मेरी बस्ती की तरफ देखो, मेरे गांव की तरफ देखो, मदीना की तरफ देखो, इस शहर की तरफ देखो। सुमामा सिर्फ ये देखो कि यहाँ कैसे शांति बरस रही है, यहाँ कैसे अमन बरस रहा है, यहाँ के लोग किस हाल में। सुमामा का जवाब है मार राई तो बलदन अकबह मिन बलदिक। आए मोहम्मद, हमने ईरान देखा, हमने इराक देखा, हमने फिलिस्तीन देखा, हमने अजरबैजान देखा, हमने बहुत से बड़े बड़े शहरों को देखा, लेकिन सबसे गंदा शहर अगर किसी का है तो तेरा है, सबसे गंदी बस्ती अगर किसी की है तो तेरी है। आए मोहम्मद, ना तेरा चेहरा देखना गवारा, ना तेरी बस्ती देखना गवारा, कत्ल हो जाना गवारा, लेकिन तेरा चेहरा देखना गवारा नहीं। मेरे भाइयों, जिस चेहरे के बारे में अर्श वाले ने कहा वह सिराजम मुनीरा, हमने आपके चेहरे को, अय मोहम्मद, हमने आपके चेहरे को रोशन चिराग बनाकर भेजा है। व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, अय नबी, हमने आपके चेहरे को रोशन चिराग बनाकर भेजा है। अय नबी, हमने आपके चेहरे को खूबसूरत बनाकर भेजा है। जिस चेहरे के बारे में हसन बिन साबित ने कहा था वह हसन मिन कलम तरकतु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, आय अल्लाह के नबी, आज तक मेरी आंखों ने आप जैसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा है, आप जैसा हसीन और जमील बच्चा किसी को नहीं देखा है, और दुनिया में किसी माँ ने इतना खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया है। जिस चेहरे के बारे में हसन बिन साबित शेर में कहा करते थे वह हसन मिन कलम तरकत आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा, क्या है अल्लाह के नबी, आज तक मेरी आंखों ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा है, और दुनिया के अंदर किसी औरत ने इतना खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया है। हजरत आयशा कहा करती थी, अल्लाह के नबी की बीबी है, हजरत आयशा कहा करती थी कि अल्लाह के नबी आप वो है, लोगों से कहा करते थे, लोगों तुम्हारा एक सूरज है जो आसमानों में चमकता है, मेरा एक सूरज है जो अल्लाह के रसूल है, मेरा एक सूरज है जो मेरा शौहर है, मेरा एक सूरज है जो मेरे लाइफ पार्टनर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम्हारे आसमान में चमकने वाले सूरज से बेहतर है, क्योंकि आसमान में चमकने वाला सूरज दिन में चमकता है, और मेरा नबी मोहम्मद, मेरा सूरज रात में भी चमकता है। मेरे भाइयों, किसी ने कहा अल्लाह के नबी इतने खूबसूरत थे, अगर रास्ते में कहीं चलते थे उनकी रोशनी से लोग पता कर लेते थे, रास्ते में आते थे उनकी खुशबू से लोगों इतना पसंद करते थे, उनकी खुशबू को लोग अपने अपने बोतलों में रख लिया करते थे। अल्लाह के रसूल आते, उनकी महक से लोग मुअत्तर हो जाते थे, अल्लाह के रसूल की रोशनी से लोग, मेरे भाइयों, देख पा लेते थे क्या, और पहचान जाते थे, समझ जाते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ गुजर हुआ। उस चेहरे के बारे में सुमामा कहता है, इतना बड़ा मुजरिम कि मैंने सब देशों का बादशाह देखा, लेकिन सबसे गंदा चेहरा आपका है। लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी ने सुमामा बिन वसाल को छोड़ दिया।
सहाबा को ड्यूटी दी, जिम्मेदारी दी, और मेरे सहाबा जाने दो, यमामा का गवर्नर है, सुमामा को छोड़ दो। सुमामा को छोड़ दिया। आपने कहा सहाबा से, आए मेरे सहाबा, जाओ जाओ सुमामा को बॉर्डर क्रॉस करा दो, मदीने के बॉर्डर को क्रॉस करा दो, मदीने से बाहर रख के आओ। हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी दे रहे हैं कि सुमामा को बढ़िया से छोड़ दो, सुमामा के साथ रास्ते में खिलवाड़ ना कर सके, सुमामा की जान को कोई खतरा ना हो, इसलिए जाओ सुमामा को मदीने के बॉर्डर पास करा दो। ये किसकी तरबियत है, ये किसकी तालीम है? ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। सुमामा को छोड़ दिया गया। सुमामा को छोड़ने के लिए लोग चले गए कि बॉर्डर क्रॉस करा दे। जाने से पहले सुमामा ने सोचा, क्या बात है, मैं सुना करता था इनके बारे में, यही अल्लाह के नबी है, मैंने इतनी बड़ी गलतियां की, मैंने कत्ल के इरादे से आया, मैंने मारने के इरादे से आया, पकड़ा गया, कैद किया गया, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी ने मुझे छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने जब मुझे छोड़ दिया तो मैं अल्लाह के नबी के पास दोबारा चलता हूँ। सुमामा बिन उसाल वुजू करता है, फिर अल्लाह के रसूल के पास आ जाते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, सुमामा क्या बात है, मैंने तुमको छोड़ दिया था, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड दे दिए थे, फिर क्या बात है कि आप मेरे पास आ गए? सुमामा कहता है, अल्लाह के नबी, जब तक मैं कैद था तब तक मैं आजाद था, जो चाहता था आपको बकता था, जो चाहता था आपको गाली देता था, लेकिन आपने मुझे छोड़कर, आपने मुझे आजाद करा के, ये आजादी हकीकत में हमारी आजादी नहीं है, आपने मुझे छोड़ के अपने चंगुल में फंसा लिया है, अपने अखलाक का गर्विदा बना लिया है। आए अल्लाह के नबी, मैं आपके अखलाक की रस्सी में जकड़ना चाहता हूँ, मैं आपके अखलाक में आ जाना चाहता हूँ, आपके अखलाक की रस्सी से बांध जाना चाहता हूँ। आए अल्लाह के नबी, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, सुमामा इब्न उसाल जो नबी अकरम को कत्ल करने से इरादे से आए और पकड़ा भी जाए और इतने घटिया जुमला इस्तेमाल करें, इतनी गंदी गालियां दें और इतने जुरत वाले जुमले इस्तेमाल करें, फिर भी अल्लाह के नबी उसको छोड़ दे और वो आदमी आकर इस्लाम कबूल कर ले, यही तो इस्लाम की सच्चाई के। इस्लाम जल्दी किसी को मारने की तालीम नहीं देता है। महात्मा गांधी जी ये कहा करते थे, लोगों अगर इस्लाम को समझना है तो हजरत उमर फारूक की सीरत पढ़ो, अगर इस्लाम समझना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को देखो। उनके अखलाक हसना को देखकर लोग ऐसे ही इस्लाम ले आ जाएंगे। इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला है, इस्लाम तलवार के बलबूते नहीं फैला है, इस्लाम फैला है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक हसना से फैला है। इस्लाम फैला है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की अमन और शांति वाले पैगाम से फैला है। आपने जबरदस्ती नहीं की है कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल करो, जबरदस्ती ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, जबरदस्ती अल्लाहु अकबर कहो, जबरदस्ती अल्लाहु अकबर कहो। इस्लाम ये कहता है, इस्लाम अमन वाला मजहब है, इस्लाम शांति वाला मजहब है। आज देख लीजिए मोहम्मद साहब के बारे में, आखिरी नबी के बारे में कितनी गुस्ताखियां हो रही है, लेकिन मेरे भाइयों इनके ऊपर एक भी एफआईआर दर्ज नहीं होते हैं। अगर दर्ज हो भी जाते हैं तो ये सिर्फ दिखावा है। क्यों दिखावा है? ये जो जहरीले सांप नरसिंहानंद जैसे लोग बहुत से हिंदुस्तान में पनपते हैं, ये लोग अगर फैले हैं, ये अगर कुछ बोलते हैं, ये बोलते नहीं है, इन्हें बुलवाया जाता है, चंद दिनों के लिए इन्हें दिखावे के लिए इन्हें अरेस्ट तो किया जाता है, लेकिन इन्हें सुरक्षा गार्ड भी दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर इस्लाम फैला है तो अखलाक हसना से फैला है, अखलाक करीमा से फैला है। मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं, हम सबको इत्तेहाद व इत्तेफाक के प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के झगड़े को खत्म करके, काले गोरे के झगड़े को खत्म करके एक दूसरे के रिश्ते को जोड़ के चलना चाहिए। वी यूनाइटेड वी स्टैंड। अगर हम इत्तेहाद से रहेंगे तो स्टैंड खड़े रहेंगे। वी डिवाइडेड वी फॉल। अगर फिरकों में बढ़ जाएंगे तो हम और आप गिर जाएंगे और हमें वैसे ही नोच कर खाएंगे। किसी जंगल में कुत्ता बैठा हुआ था, किसी जंगल में कुत्ते की टोली थी और ये बूढ़ा शेर था।
कुत्ते की जमात उस बूढ़े शेर पर हमला करने के लिए आई, उस जमात हमला करने के लिए आई, बूढ़ा शेर के ऊपर हमला कर रहा था और भी जवान शेर बैठा हुआ था, देख रहा था तमाशा। झगड़ा था, ना इत्तेफाकी थी उन दोनों के दरमियान, झगड़ा था, दुश्मनियां थी, वो एक दूसरे से दूर रहते थे। लेकिन कुत्ते की जमात जब शेर से फायदा उठा रही थी, जवान शेर ललकारता है कि दुश्मनियां अपने जगह पे है, लेकिन कोई दूसरी जमात आके तुम पे लूटे, दूसरी जमात तुम पर हमला करे, बर्दाश्त नहीं होगा। जवान शेर तहलका मचाता है और कुत्ते की जमात भाग जाती है। मेरे प्यारे साथियों, वी यूनाइटेड वी स्टैंड, वी डिवाइडेड वी फॉल। इत्तेहाद से रहेंगे, खड़े रहेंगे। अगर हम गिर जाएंगे, बंटवारे हो जाएंगे तो हम और आप गिर जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, तो मेरे प्यारे साथियों, कहने का मतलब यह है, इस्लाम की नजर में कोई काला नहीं, इस्लाम की नजर में कोई गोरा नहीं, इस्लाम की नजर में कोई अमीर नहीं, इस्लाम की नजर में कोई गरीब नहीं, सबको एक नजर से देखो। इस्लाम तो ये कहता है सब आपस में मिलजुल कर रहो। पड़ोसी का हक इतना बताया, ये नहीं कहा कि ये मुस्लिम पड़ोसी है, ये नहीं कहा कि ईसाई पड़ोसी है। अगर पड़ोसी भूखा रह जाए, पड़ोसी भूखा रह जाए तो आपकी नमाज कबूल नहीं, आपकी इबादत कबूल नहीं। क्या वो जमाना था मेरे भाइयों कि लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे की अमानत में खयानत नहीं करते थे। एक शख्स था जिसने जमीन बेची, इतने रुपए में हमने जमीन बेची, इतने रुपए में तुम लोग, जमीन की बिक्री हो जाती है, जमीन लेन देन का मामला क्लियर हो जाता है, जमीन बेच दिए जाते हैं, जमीन खरीदने वाला जमीन खरीद लेता है। कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों के बाद उस जमीन के अंदर एक घड़ा मिलता है, जिस घड़े में सोना रखा हुआ था। जमीन खरीदने वाला जल्दी से तलाश करता है कि कौन जमीन बेचा है, किसने ये जमीन बेची। उस आदमी के पास जल्दी से दौड़ते हुए जाता है कि मैंने तुमसे जमीन खरीदी थी, उसी जमीन के अंदर सोने का घड़ा मिला है जिसमें सोना रखा हुआ है। हमने तुम्हारी जमीन खरीदी, हमने तुम्हारा मकान खरीदा था, लेकिन ये जमीन के अंदर जो घड़ा मिला जिसमें सोना रखा हुआ, ये हमने नहीं खरीदे हैं, ये हमने नहीं खरीदे। इधर बेचने वाला भी ईमानदार है, वो कहता है मैंने जमीन बेच दी, मैंने मकान बेच दिया, जितने सामान थे तमाम सामान समेत हमने जमीन बेच दी, तमाम सामान समेत हमने मकान बेच दिया, हमने जमीन भी बेच दी, हमने मकान भी बेच दिया। अगर जमीन के अंदर तुम्हें सोना मिला है, जमीन के अंदर घड़ा मिला है, अगर जमीन में तुम्हें सोना मिला है तो ये तुम्हारी ही है। जमीन खरीदने वाला कहता है नहीं, ये मेरा नहीं। इसलिए नहीं, जब लेन देन का मामला तय हो रहा था तो मैंने जमीन खरीदी थी, मकान खरीदा था, ये जो सोना जमीन के अंदर मिला है इसको मैंने नहीं खरीदा। उधर बेचने वाला ये कहता है कि मैंने जमीन बेच दी, मैंने मकान बेच दिया, मैं सब कुछ बेच दिया, जमीन के अंदर जो है मैं ये सोना नहीं लूंगा। इधर जमीन खरीदने वाला कहता मैं नहीं लूंगा, इधर बेचने वाला कहता मैं सोना नहीं लूंगा। सोना है लेकिन कह रहा कि हम नहीं लेंगे। मामला काजी के पास जाता है, काजी फैसला करता है, जब दोनों तैयार नहीं होते, काम करो, जितना सोना होता है, तुम्हारी कोई औलाद है, एक कहता है कि हमारा बेटा है, दूसरा ये कहता हमारी बेटी है। काजी ये फैसला कर देता है, काजी का फैसला ये होता है कि दोनों अपने बेटे और बेटी की शादी करा दो, दोनों का निकाह करा दो, जितने खर्च आएंगे इन सोने को बेचकर कर दिया जाएगा, और जितना बचेगा उसको लुटा दिया जाएगा, गरीबों में बांट दिया जाएगा, मिस्किनों में बांट दिया जाएगा। कैसे कैसे लोग उस दौर में रहते थे भाई। अमानतदारी देखिए, ईमानदारी देखिए कि जमीन खरीद लिए, सोना मिला, क्या जरूरत है उसको बोलने की। जमीन बेच के चला गया, अगर मिलता भी उसके सामने उन्होंने बेच दिया था, अब उसके अंडर में है क्योंकि उसने जमीन खरीद लिया है। वो कहता मैंने जमीन खरीदी है, मैंने मकान खरीदा है, मैंने तुम्हारा सोना नहीं खरीदा। बेचने वाला कहता मैंने तमाम सामान समेत बेच दिया है। मेरे प्यारे साथियों, ये हुई अमानतदारी, ये हुई ईमानदारी। मेरे प्यारे साथियों, अपने गरीबानों में झांक कर देखो और ये एहसास करो आज के बाद से सबको अपना अपना हक देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी ने
किसी का जुल्म से, मन ज़लम मिनल अर्ज़ी शैया, किसी ने अगर जुल्म से किसी के जमीन का एक टुकड़ा भी ले लिया, एक बालिश भी ले लिया, क़यामत के दिन 7वें जमीन का तौक उसके गले में पहनाया जाएगा। मेरे भाइयों गौर कीजिए, सूद का एक रकम, सूद की एक रकम, सूद का एक दिरहम अगर हमने खाकर परवरिश पाई है, अगर हमने खाकर बड़ा हुआ है, तो हमारी इबादत कबूल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि सबका दर्जा एक जैसा है, सबकी अमानत सब उसको वापस कर दो। मेरे प्यारे साथियों, आज का जो मेरा मौजू था, उन्वान था, आप समझ गए होंगे कि सबको अपना अपना हक मिलना चाहिए, सबको अपना अपना अधिकार मिलना चाहिए। जात, बिरादारियां, कास्ट, मजहब, किसी को किसी की नजर से मत देखिए। इस्लाम जो कहता है, अल्लाह जो कहता है कि तक़वे की बुनियाद पर फजीलत हासिल है, जिसको जो हक वो आप दीजिए। मैं इसे अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। आखिर में बारी अल्लाह से दुआ है, बारी अल्लाह हम सब तमाम मुसलमानों को सुनने के साथ साथ इस पर अमल करने की भी तौफीक दे। हमने जो भी बातें कही, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ के बारे में इस बातों को कबूल अता फरमाए, इस जलसे को कबूल अता फरमाए। जो हमसे गलतियां हुई आप मुझे माफ करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजारों खौफ हो लेकिन जबान हो दिल का रफीक, हजारों खौफ हो लेकिन जबान हो दिल का रफीक, यही है अजल से कलंदरों का तरीक। ये थे फजीलतुश शेख जनाब मौलाना मुजीबुर रहमान सलफी साहब, जो आपके सामने मुदल्लल अंदाज में अपनी बात रख रहे थे और आप पूरी दिलजोई के साथ इनकी बातों को सुन रहे थे। अब मैं कब्ल इसके कि अगले मुकर्रिर को दावत स्टेज दूं, मुनासिब मालूम होता है कि कुछ हमारे चीफ गेस्ट जो आए हुए उनका ऐलान कर दिया जाए। मोहम्मद हाशिम